हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के स्पेसिफिक ईटीएफ के बारे में। आप लोग ऑलरेडी गोल्ड को जानते हैं, गोल्ड के ऊपर मैंने और भी प्रीवियसली पहले वीडियो बनाई है। गोल्ड यहाँ पे हम क्यों चर्चा में रख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जब हमने गोल्ड की प्रीवियस वीडियो बनाई थी मंथ ऑफ फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो आप देखेंगे कि तब गोल्ड 62,000 के आसपास था और 62,000 से जिसे मैंने एक लेवल स्पेसिफिक डिसाइड किया था कि अगर मार्केट यहां से 62,800 और 63,000 के ऊपर निकलेगा तो हमें रैली होती नजर आएगी, और वही रैली हमें अभी तक होती नजर आ रही है। आज गोल्ड 74,000 को बहुत इजीली स्टेबल करके ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अब आगे की क्या कंडीशन आ जाती है, क्या ओवरऑल गोल्ड का सिनेरियो निकलता है। प्रीवियसली जब हमने गोल्ड के ऊपर एक ओवरव्यू दिया था तो हमारा व्यू एक ही था, तेजी। अभी भी हम गोल्ड के ऊपर ओवरव्यू देके चल रहे हैं और एक ही चीज बोल रहे हैं, तेजी। अभी क्यों जस्टिफाई होती चली जा रही है, क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट भी घटने लगे हैं। इंटरेस्ट रेट घटने का क्या इंपैक्ट पड़ता है कि अभी फेड ने रिसेंटली 0.50 बेसिस पॉइंट से रेट कट किए। इससे इंपैक्ट ये आता है कि यूएसडी लिटरली वीक होता है। अब अगर यूएसडी वीक होगा, यूएसडी चल रहा है किसी कंपेरेटिव में, अगर आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड चलता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोल्ड कंपेरेटिवली जो प्राइस शो करता है वो अगेंस्ट यूएसडी शो करता है। अब अगर रेट कट होंगे तो यूएसडी वीक होगा, और यूएसडी वीक होगा तो अल्टीमेटली गोल्ड की प्राइस कहां ट्रिगर करेगी, अप साइड ट्रिगर करेगी। इस कारण से हमें गोल्ड में रैली होती नजर आ रही है। यह था ओवरऑल सिनेरियो। अब यहां से आगे की चर्चा करते हैं कि अब फर्दर और क्या तेजी हो सकती है और हमें इंटरनेशनल गोल्ड से क्या लेना देना है, क्यों हमें इंटरनेशनल गोल्ड देखना पड़ रहा है, जबकि हमारा फोकस कहां पर है, हमारा फोकस है खुद के लिए गोल्ड खरीदने में। जी हां, बिल्कुल। कैसे खरीदना है मैं आपको शांति से 1 मिनट के अंदर में वो चीज समझा देता हूं। आज मैं एक आम आदमी हूं, मेरी इच्छा है कि मैं भविष्य में गोल्ड खरीदूं। अब मैं उसके लिए क्या करता हूं, कभी 5,000 रुपए जोड़ता हूं, कभी 10,000 रुपए जोड़ता हूं, पर उसको इन्वेस्ट नहीं करता, सिर्फ अपने पास रख के रखता हूं बैंक में कि एक दिन जरूरत पड़ेगी तो मैं जब गोल्ड खरीदने जाऊंगा तो इसका इस्तेमाल करूंगा। अब प्रैक्टिकली सोचना, अगर 1 ग्राम गोल्ड मेरा 7,500 रुपए का है, मैं अगर जाकर के सोचता हूं कि मैं आज जाके गोल्ड खरीद लूं, तो ज्यादा से ज्यादा में क्या करेगा, 2 ग्राम खरीद लेगा, 3 ग्राम खरीद लेगा, 5 ग्राम खरीद लेगा, पर उससे कुछ सही साट बन नहीं पाएगा। हमारी कोशिश क्या है कि हमें एटलीस्ट 20 ग्राम, 25 ग्राम और 30 ग्राम अचीव करना है। कैसे करेंगे, उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, बस यही मेथड है कि हम क्या करते हैं, हर महीने के महीने में एक फिक्स्ड तारीख डिसाइड कर लेता हूं, या फिर मैं एक फिक्स्ड नियम डिसाइड कर लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग आकर के गोल्ड 20 खरीदता चले जाता हूं। अब इससे फायदा क्या होता है, बोले इससे फायदा ये होता है कि जो पैसा अगर मैंने अपने बैंक में रखा होता, क्या कंडीशन बनी, तो वो बैंक में उतने परसेंटेज से ही बढ़ता जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता या एफडी के रेट से बढ़ जाता। मैं बार बार जाके एफडी करा रहा होता हूं, फिर आखिरी में जाके एफडी तोड़ता है। आरडी करा सकते थे, इससे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। पर मैंने क्या करा, समझदारी क्या रखी, बोले उस इंस्ट्रूमेंट को ही पकड़ लो जहां पर मेरे को इन्वेस्ट करके अल्टीमेटली बाद में बेच करके गोल्ड खरीदना है। तो बोले मैं क्या करता हूं, मैं हर महीने एक नियम सेट कर लिया कि 2,000-3,000 रुपए जब भी मुझे गोल्ड नीचे दिखेगा तो मैं डाल दूंगा। अब नीचे दिखने का मतलब क्या होता है, परसेंटेज वाइज गोल्ड नीचे टूटा, या जब जब गोल्ड नीचे आया मैंने 2,000-3,000 डाल दिया। आपको शायद तक पता नहीं चलेगा, विद इन 12 मंथ्स आप लोगों के पास ऑलरेडी नियरली 35,000, 40,000 और 45,000 का गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा। ये तो रहा पहला पॉइंट। पर साथ में दूसरी चीज, अगर गोल्ड तेजी कर रहा होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव रिटर्न भी तो आएगा, जो कि आदमी भूल जाता है। अब जब भी आपको जाके गोल्ड लेना हो, आपको लगता है कि दिस इज सफिशिएंट अमाउंट, मेरे पास 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए, मेरे पास 40,000 रुपए इकट्ठे हो गए, मैं जाके अपने लिए कुछ गोल्ड का सामान खरीद सकता हूं, तो आप क्या करोगे, यहां पे गोल्ड भी इसको बेचोगे, वेरी नेक्स्ट डे जाके आप अपने लिए गोल्ड का सामान परचेस कर लोगे। तो ये आ जाता है ओवरऑल सिनेरियो गोल्ड बीस को खरीदने का। ये हम कौन से पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, जब हम नहीं जानते हैं कि हमें असली में इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बोले अगर हम जानते हैं तो फिर आप इधर आ जाइए, सीधा सीधा चार्ट आ जाता है यहाँ पे इंटरनेशनल गोल्ड का। अब इंटरनेशनल गोल्ड क्या बता रहा है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट और वापस से यहां से प्राइस ऑफ 2700 की तरफ पहुंच रही है बहुत जल्द। क्या हमें पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे 3,000 यूएसडी का गोल्ड दिखाई देगा, ये हम बहुत जल्द चेक करने वाले हैं। अभी हाल जिस हिसाब से रैली चल रही है, मैंने आपको क्या बताया, कमोडिटी का एक नियम होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बोले क्या होता है, एक बार कमोडिटी एक स्पेसिफिक लेवल को ब्रेकआउट करके ट्रिगर करती है तो वो मल्टी ईयर रैली की शुरुआत करती है। चाहे आप जाकर के कॉपर को देखें, चाहे आप जाकर के क्रूड ऑयल को देखें, या आप जाके सिल्वर को देखें, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे गोल्ड पर नजर आ रही है। क्या दिख रहा है, यहाँ पे मल्टी ईयर रैली का ब्रेकआउट हुआ है। बोले कैसे हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड चलने को तैयार नहीं था। 2,000 के ऊपर प्राइस कम से कम अगले 3 साल, पिछले 3 साल 4 साल नहीं चली। अगर आप बात करोगे 2020, तो 2020 के आसपास जहां प्राइस थी, अल्टीमेटली वो 1600 से 1800, 1600 से 1800 प्राइस 3, साढ़े 3 साल 4 साल तक घूमती रही। अब एक बार जब ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट इतना इजी नहीं होता है कि छोटा सा ब्रेकआउट हो गया और प्राइस रुक गई। जब तक प्राइस अगले 3-4 साल के लिए साइडवेज नहीं होगी, तब तक मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं होगा। अब वो साइडवेज कैसे पता चलेगा, डिपेंड करेगा कि यहां से प्राइस कितना लंबा मूव करती है। हो सकता है प्राइस 3,000 जाके फिर 3,000 से 2,700 की रेंज में खेले,
तो अभी तो वो रेंज आई ही नहीं है जहां पे प्राइस को साइडवेज होना है। ये सारे सिनेरियोज का हमें ध्यान रख करके चलना है। अब ऐसे में एक आम आदमी जिसको कोई ना तो फंडामेंटल का नॉलेज है ना उसको इंटरेस्ट रेट का नॉलेज है, जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट रेट के कुछ कंपैरिजंस बताए, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने लिए कुछ स्पेसिफिक नियम सेट करेगा, उसके परसेंटेज वाइज कुछ रूल होंगे और वो परसेंटेज वाइज कुछ रूल बना करके उसके हिसाब से वर्किंग करता चला जाएगा। एक आसान भाषा में आपको बताऊं कि परसेंटेज वाइज रूल का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं गोल्ड बीज ओपन करके आपको बताता हूं। ये मैंने गोल्ड बीज ओपन कर दिया है। अब परसेंटेज वाइज रूल का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कल के मुकाबले गोल्ड नीचे है, बोले चेक करते हैं। हाँ 0.45% नीचे। मेरा एक नियम है कि अगर प्राइस 1% से नीचे होगी तो आई विल इन्वेस्ट 500 रुपीज। आपने अपना नियम सेट कर लिया, किसी की कैपेसिटी बहुत हाई होगी वो बोलेगा 0.45% से नीचे होगी, बोले मैं 10,000 का खरीदूंगा, तो बोले 1% से नीचे होने पे 1% से नीचे होने पे 20,000 वो मिनिमम इन्वेस्ट करता है। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। मैंने आपको कैपेसिटी एक एवरेज पर्सन के हिसाब से बता दिया कि इफ गोल्ड इज 1% डाउन वी विल इन्वेस्ट 500 रुपीज। सिंपल सीधा सा रूल है। डिपेंड करता है, आप चाहो आपको लगता है इफ गोल्ड इज 1% डाउन इन्वेस्ट 1 गोल्ड बीज, मतलब आप एक शेयर खरीदो आके। अगर गोल्ड बीज 1% से डाउन होगा तो मैं एक शेयर खरीदूंगा, बोला 0.45% डाउन है तो आधा शेयर मैंने आजकल होल्ड कर लिया है। अगर कल गोल्ड जिस भी टाइम पे परसों के मुकाबले 1% नीचे जाएगा मैं एक शेयर खरीद दूंगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप अपने रूल कैसे सेट करते हो। यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, गोल्ड है इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ देयर इज अ सेफ्टी। दूसरा ETF है तो हम एडिशनल सेफ्टी यहाँ पर लेके चलते हैं। पर ये चीज आप गलती से भी स्टॉक के चक्कर में मत चले जाना। यहाँ पे स्टॉक की कोई बात नहीं हो रही है, देयर इज नो रिकमेंडेशन। ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। लर्निंग पर्सपेक्टिव से बात हो रही है और अपने लिए गोल्ड खरीदने के विषय से बात हो रही है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नियम सेट करना और नियम सेट करने के बाद सूझबूझता के अनुसार स्वयं डिसीजन लेना। अब इसके बाद क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पे स्विंग की और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, वो सबके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल मैंने नियम अपना सेट करा, प्राइस नीचे आई मैंने बाय करी। ऐसे में कंटिन्यूअसली बुलिश मार्केट में अगर करते चले जाऊंगा तो क्या कंडीशन बनेगी, सपोज मैं यहां कर रहा होता, फिर ये तेजी में मैंने यहां पर भी ऐसा बाय करा होता, फिर इस पूरे जोन में भी मैंने बाय करा होता, इस फॉल में ही मैंने बाय करा होता, तो क्या कंडीशन बन के आती। आप खुद से स्वयं कैलकुलेट करना, आप देखोगे आपका एवरेज यहां कहीं का आ रहा होता, बोले कहां का, यहां कहीं का एवरेज आ रहा होता। कैसे आ जाता, आपने यहां पे बाय किया फिर और प्राइस ऊपर गई तो आप यहां पे भी बाय कर रहे हो कंटिन्यूअसली। अब जितने ज्यादा समय आप बाय करते चले जाओगे उस हिसाब से आपका एवरेज ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो जितना लेट आप शुरू करोगे उतना ऊपर से आप शुरू करोगे। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी कोई स्पेसिफिक कमोडिटी थोड़ा बहुत भी रिट्रेस करती है, लेट से 3%, 4%, 5%, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आप रूल वाइज उसे शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपकी एवरेजिंग ऐसे होती चली जाएगी। जब प्राइस ऊपर जाएगी आपका एवरेज यहाँ का होगा और आपकी प्राइस यहाँ की, अल्टीमेटली हमें क्या दिखेगा, पॉजिटिव परसेंटेज। अब इसमें एक नियम है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जो कि आपको जान लेना चाहिए। अगर नहीं पता तो बिल्कुल इससे दूर बैठना। मैं मार्केट के मेजर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके बात कर रहा हूं कि ट्रेंड किस साइड का है, बोले ऊपर की तरफ का, इसलिए ये चीजें हमें अच्छी नजर आएगी। पर जब ट्रेंड डाउन साइड होगा, जब आने वाले भविष्य में साइकिल नेगेटिव साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी और 2-3 साल तक प्राइस मूव नहीं करेगी, या हो सकता है अगले 2 साल तक प्राइस ना चले, साइडवेज ही रखे रहे, तब मार्केट की क्या सिचुएशन बनेगी। तो वहां पे कुछ रूल्स के मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, वो अपन आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रख करके चलना है। मैंने आप लोगों के साथ स्पेसिफिक नियम सेट कर दिए हैं, क्या नियम है वो आप अपने अनुसार स्वयं बनाएं। इसके अलावा ओवरऑल जो सिनेरियो बनता है, मैंने आपको मेथड भी बता दिया है कि कैसे आप अपने लिए गोल्ड खरीद सकते हैं। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं गोल्ड बीज की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।